गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के इस बुलेटिन में। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद स्टार प्रचारकों में सुनीता केजरीवाल का नाम दूसरे नंबर पर है। दरअसल अब सुनीता केजरीवाल पार्टी का दारोमदार संभाल रही हैं। वो आम आदमी पार्टी को एकजुट बनाए रख सकती हैं और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल अपनी सक्रियता बढ़ाएं। वहीं गुजरात के लिए चुनाव आयोग को दी गई स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है। हालांकि तीनों ही इस समय जेल में बंद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन समेत 40 लोग शामिल हैं। वहीं रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में रामलला के विग्रह का सूर्याभिषेक होगा। बता दें कि ये सूर्याभिषेक दोपहर 12:16 पर होगा। राम भक्तों के लिए ये दिन खास है। इस वजह से राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस खास मौके पर अयोध्या में सुबह 3:30 बजे से ही रामलला के दर्शन शुरू हो गए। अयोध्या में 25 लाख भक्तों के पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए तैयारियां भी की गयी। सुबह 3:30 बजे मंगल आरती के बाद से ही रामलला के दर्शनों के लिए भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गयी। भक्त लगातार रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ भोग लगाते वक्त थोड़ी देर के लिए पर्दा किया गया। रामनवमी के मौके पर मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही बीच बीच में भोग और आरती भी होगी। वहीं करीब 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों का अभिषेक होगा। देखिए, व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। जोन और सेक्टर्स में सभी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और साथ साथ में फोर्स मल्टीप्लायर भी, और लगातार जो लोगों के आने का क्रम है वो बरकरार है। रात में ही बहुत सारे लोग घाट के आसपास ठहरे हुए थे। उन सबके स्नान की कार्रवाई 2 बजे से ही चल रही है और अब यहाँ के बाद से सभी के दर्शन की कार्रवाइयां चल रही है। मंदिर में 3:30 बजे राम मंदिर में दर्शन स्टार्ट हो गया है और सभी कार्रवाई सुगमतापूर्वक चल रही है। सर, रूट डाइवर्जन के लिए क्या कुछ? रूट डाइवर्जन पहले से थे। जो भारी वाहन है, ट्रक इत्यादि, वो इस पर न आकर के सीधे जो कि हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है उसके माध्यम से जा रहे हैं। कहीं किसी को रोकने की बात नहीं है। सीधे सुव्यवस्थित रूप से उनके भारी वाहन जा सकें, व्यवस्था की गई है। बाकी जो हमारे तीर्थ यात्री हैं वो लगातार भारी संख्या में आ रहे हैं और उनका स्वागत करके आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हल्की राहत गर्मी से मिली थी, लेकिन अब गर्मी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 और 21 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। दिल्ली में पिछले कई दिनों से तेज धूप के साथ बीच बीच में बादलों की आवाजाही जारी है। आईएमडी का अनुमान है कि आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 35 से 22 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 20 अप्रैल तक देश भर के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज यानी 17 अप्रैल को कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बात करें बारिश की तो मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। इसके अलावा 20 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, साथ ही अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इराक के बीच बढ़ रहे तनाव पर खासी चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान में एक भारतीय जहाज भी फंसा हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी 2 देशों के बीच तनाव वैश्विक संकट का कारण बन सकता है। इस तरह के तनाव से तेल की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें और मुद्रास्फीति में काफी बढ़ोतरी होगी। ऐसी सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान विश्व बंधु की अवधारणा में ही हो सकता है। बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI द्वारा आयोजित विश्व बंधु भारत नामक एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि एक भारतीय जहाज ईरान में फंस गया है। इसमें 17 भारतीय नागरिक सवार हैं
उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो देखिए आपने आज की वो अहम और बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनके अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।